अरे भाई, तुम ये सब क्या करते रहते हो? तुम्हारा तो परिवार है नहीं, फिर भी जब भी देखो गांव वालों के लिए तुम कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। तुम क्या समझते हो? लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, परिवार को स्वच्छ रखने के लिए परिवार, दोस्तों या रिश्तेदारों की जरूरत होती है। ऐसा काम कौन करता है जिसका परिवार है ना? अभी देखो, तुम काम कर रहे थे, मैं तुरंत जाके तुम्हारी मदद की। इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हारा साथ हूँ। इसका मतलब है कि तुम्हें इतना कष्ट करते हुए देखकर भी कोई आगे नहीं बढ़ रहे थे। तुम समझे नहीं। तुमने मेरी मदद नहीं की, तुमने खुद की मदद की है, अपनी परिवार की मदद की है, गांव की मदद की है। एक तरह से तुमने देश की सेवा की है। इतनी बड़ी बातें मत किया करो। देखो, मैंने कभी अपने गांव से बाहर नहीं गया, तो मैं क्या देश का मदद खाक करूंगा? यही बात तो लोग समझते नहीं है। तुम एक बात बताओ, तुम्हें कभी सर्दी जुकाम ये सब नहीं हुआ है क्या? या आंख का इन्फेक्शन नहीं हुआ क्या? अरे हाँ, ये तो पिछले साल की ही बात है। मेरी आंखों में इन्फेक्शन हुई। पहले मुझे हुआ, फिर हमारे परिवार के सभी सदस्यों को इस बीमारी ने झपेट लिया। फिर हम लोगों ने पूरे गांव वालों को ही बांट दिया था। इसका मतलब तुम समझे? क्या मतलब? बीमारी आई और पूरे सदस्यों को इसके झपेट में ले लिया। सही में यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बीमारी अमीरी गरीबी देख के नहीं आती। ये जब हमला करती है तेजी से फैल जाती है। ये एक चक्र की तरह है, यदि रोका ना गया तो फैलती ही जाएगी। इसीलिए हमारा मकसद है इसे जल्द से जल्द रोकना। एक बार हम इसे रोक लिया या नियंत्रण कर लिया तो यहाँ बाकी लोग सुरक्षित रह सकते हैं। हाँ, ये बात तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तुमने मुझे सोचने की नई दिशा दी। लेकिन तुम तालाब में कर क्या रहा था? तुम्हें मालूम है ये तालाब से कितने लोग पानी पीते हैं? हाँ। कोई भी कचरा या गंदगी इस तालाब का पानी को गंदी कर सकती है। यही गंदा पानी पी के लोग बीमार पड़ते हैं। अभी तुमने तो तालाब की गंदगी को देखा। हाँ, अब समझा। तुम हमेशा लोगों को साफ सफाई की तरफ क्यों आह्वान करते रहते हो? रजनीधि, इतने दिनों के बाद तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है तुमने गांव की राजनीति छोड़ ही दी है। अरे, गांव की राजनीति के बारे में तुम क्या कह रहे हो? ये तो राजनीति की मैदान में बहुत ऊपर जाने की योजना बना रखी है। हाल ही में राज्य के राजधानी में कुछ दिग्गज लोगों ने बुलाकर उसे राजनीति की पद देने के भी वादा किया है। इससे सोसाइटी में उसका इज्जत तो बढ़ेगा ही और गांव में स्थिति नियंत्रण में आ जाएगा। अच्छा, ऐसा है क्या? ये सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम गांव के गैर विवादित नेता बन जाओगे। ये बात ग्राम योगी से भी की गई है और तुम लोग तो जानते ही हो मेरा और उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। यदि मैं स्पष्ट भाषा में कहूँ तो मुझे स्वीकार करना होगा कि ये ग्राम योगी दंडावत के पक्ष में ही होगा। यदि मंत्री ने उससे बात की तो ये काम उसके पास ही जाएगा। उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। बिना किसी ठोस के कारण वो कुछ भी नहीं करती। दूसरी बात, ये सारा काम अपनी तरीके से करते हैं। सभी बातों को बिस्तर से रखते हैं बिना किसी लोप लोपेट के। यानी मेरे पास काम करने का कोई तरीका नहीं है। तुम लोग तो जानते ही हो, वो अगर पूरब में है तो मैं पश्चिम में हूँ। मेरा दोस्त होकर भी उनका तारीफ कर रहे हो मेरे सामने, ये मुझे नीचा दिखाने का तरीका तो नहीं है। अगर आज मैं काम छोड़ दूं ना तो देख लेना गांव को कितना आर्थिक संकट झेलना पड़ेगा। मेरे दोस्त, तुम तो गांव के लिए कई अच्छे काम किए हो, फिर भी लोगों को लगता है कि तुम अपने फायदे के लिए कर रहे हो और लोगों से कमीशन ले रहे हो। कम से कम तुम्हें तो मेरी बात समझना चाहिए। मेरा एक परिवार है और जो लोग मुझसे फायदा लेते हैं मैं उनसे ना लूं तो किससे लूं? किसी को मेरे सेवा की जरूरत नहीं है तो मैं जबरदस्ती तो उन्हें मेरे पास नहीं ला सकता ना। दोस्त, तुम सही हो सकते हो, लेकिन आज की माहौल को देखते हुए कहा जा सकता है कि तुम गांव वालों से जितना लेते हो वो बहुत ज्यादा है और गांव वालों को जितना मिलना चाहिए वो काफी कम है। ये मेरे लिए नहीं है, ये ऊपर तक जाता है। अगर गांव वाले नहीं देंगे तो मैं ऊपर तक कैसे दूंगा और गांव की भलाई का काम कैसे करूंगा? और एक बात याद रखना, गांव वाले अपनी इच्छा से मेरे पास आते हैं। इच्छा? ये इच्छा नहीं है, उनकी मजबूरी है।
सर, इस सरकार के आने के बाद शुरू में हमें थोड़ा मुसीबत हुई थी, पैसा आते ही नहीं थे, लेकिन इस साल काफी पैसा आने वाले हैं। तुम्हें कैसे पता चला? यहाँ पता चलने की क्या बात है, हम यहाँ काफी दिनों से काम करते हैं और ब्लॉक ऑफिस में लोगों का आना जाना बढ़ने से ही पता चलता है कि पैसा आने वाले हैं। अरे भाई, ब्लॉक ऑफिस का डील होता है। यहाँ जरूरतमंद लोग नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? और ये हम लोग पैसा कहाँ खर्च करेंगे? ब्लॉक ऑफिस तो ठीक है सर, लेकिन यहाँ कई सारे सब ब्लॉक ऑफिस भी हैं। हम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वे लोग ताकतवर और खतरनाक भी है। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो हमारे लिए अच्छा है। वो लोग जमीनी काम करेंगे और हम लोग अपने हस्तक्षेप से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जैसा कि तुमने कहा, हमारे पास तो सब ब्लॉक ऑफिस नहीं है। आप समझे नहीं सर, यहाँ सब ब्लॉक ऑफिस का मतलब है यहाँ बहुत सारे राजनीतिक नेताएं हैं जो अपने लोगों को मदद पहुँचाने के लिए आपको दबाव डालेगा। गरीब लोग गरीब ही होते जा रहे हैं, इसीलिए विकास के काम में कोई भेदभाव रखना नहीं चाहिए। आपके बात तो आंशिक रूप में ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसे प्रभावशाली लोग हैं जो पिछले वीडियो को भी परेशान करता था और परेशानी में आकर वो अपने तबादला करवा ली, और इसका नेतृत्व देता है ब्रजनिधि। वो बहुत ताकतवर है सर। ये ब्रजनिधि कौन है, क्या करता है? कभी मिला हूँ मैं उनसे? मेरे ख्याल से शायद आप नहीं मिले हैं, क्योंकि आपके आने के बाद वो कभी यहाँ आया ही नहीं है। और एक बात सर, ब्लॉक में कितना पैसा आते हैं, अधिकारी से पहले उन्हें महक लग जाती है। बड़ा दिलचस्प बात है, लेकिन उसके समर्थक उससे साथे हैं। सर, उनके समर्थकों के बारे में तो पता नहीं कि उस पर पक्का समर्थन है या नहीं, लेकिन वो यहाँ जब भी आता है हंगामा मचा देता है। तो ऐसे लोगों को ऑफिस के अंदर आने क्यों देते हैं? उन्हें कौन रोक सकता है सर? वो ज्यादातर भीड़ में आता है और ऐसे लोगों के साथ आता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ओके, अगली बार वो आए तो मुझे इशारा कर देना, मैं उससे बातें करूंगा। जी। मैं इन दिनों अपने क्षेत्र की विकास कार्य में व्यस्त हूँ। लोगों की सामुदायिक जीवन की बेहतरी के लिए सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं आई है। मुझे लगता है कि इन सब में आम आदमी को शामिल होना चाहिए, ताकि हम देख सके ये योजनाएं और ये निर्माण कार्य सही ढंग से हो रहा है या नहीं। ओह शानदार, लेकिन कैसा काम चल रहा है और कितने लोग ऐसे विकास की चिंता कर रहा है? ऐसे कामों के लिए तुम कहाँ से लोगों को लाओगे? व्यक्तिगत रूप से मैं आग्रह करता हूँ, इसलिए मैं हूँ। वो बारी बारी से आते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं। अब तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। ब्रजनिधि कैसा है? क्या वो आगे बढ़कर मदद कर रहा है? नहीं, दरअसल बात यह है कि मैंने अब तक उसको बुलाया ही नहीं। वो एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है, ना तो राजनीतिज्ञ है ना ही राजनीतिक कार्यकर्ता। हाँ, उनके कुछ राजनीतिक संपर्क है, लेकिन ऐसे संपर्क से काम की गुणवत्ता कम हो जाती है। तब तो ग्राम योगी का चल रहा है। क्या तुम्हें उनको अपनी योजना में शामिल किया है? हाँ, वो पूरी तरह से शामिल है। सचमुच वो बहुत सही आदमी है और हम लोग उनको मदद ही कर रहे हैं। लेकिन तुम जानते हो कि वो दूसरे तरह के आदमी है। वो कभी अच्छे कामों का श्रेय नहीं लेता।
उनका मकसद अच्छे करते रहना है ताकि लोग उसका फायदा उठा सके। इसका मतलब डायरिया के इलाज के लिए सरकार हर साल प्रति व्यक्ति के ऊपर करीब $5 खर्च करती है। यानी कि ये करीब 300 रुपया हुआ। जबकि इन बीमारियों के लिए गांव में होने वाला हानि, स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव, उत्पादकता पर असर, मानसिक अशांति, निष्क्रियता आदि से होने वाले नुकसान का तो कोई आकलन ही नहीं हो रहा है। नहीं, इससे तो लोगों का आयु भी कम हो जाता है। इसीलिए तो सरकार हर लोगों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए ये योजनाएं बना रही है। यही वजह है मैं आपके पास आया हूँ। ये गांव में एक बड़ी तालाब है जिसकी सफाई प्राथमिकता के आधार पर शुरू करनी है। पर वो तो तालाब है, इसका पानी नहीं पीना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि लोग वहाँ के पानी पीते हैं कि नहीं, लेकिन दूसरे काम में तो इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी तो खतरा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ उसकी सफाई शुरू की जाए। तालाब की सफाई करना बहुत जरूरी है। आप इसकी व्यवस्था कर दीजिए। ठीक है जी। नमस्ते। 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 मैं भी चाहता हूं कि तालाब की सफाई किया जाए और ये सफाई का काम मुझे ही मिले। मैंने राशि आवंटित करने का व्यवस्था कर दिया है। वैसे आप मुझे तो जानते होंगे ना मैं ब्रजोनिधि हूँ। इस क्षेत्र में राजनीतिक प्रभाव से जितने भी विकास के काम होते हैं वो सब ज्यादातर मैं ही करता हूँ। आपको किसी ने मेरे बारे में बताया तो होगा ना? हाँ, बहुत कुछ बताया है। आपके बारे में तो बहुत कुछ सुना है, लेकिन कुछ लोग तो आपके बारे में उल्टा सीधा भी बोलते हैं। दरअसल बात वो है ना कि पिछले जो वीडियो थे यहाँ पे, उनके साथ मेरा मतभेद हो गया। अब उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। मुझसे मिलते जुलते नहीं थे ना, इसलिए। हम लोग सरकारी नौकरी वाले हैं, हम लोग का क्या, आज यहाँ तो कल वहाँ तबादला होता ही रहता है। हाँ, जहाँ तक आपको काम मिलने का सवाल है वो मैं आपको आश्वासन नहीं दे सकता। सरकारी नियम के तहत आप कम करते जाइए। अगर आप नियम में आते हैं तो आपको काम देने से कौन रोक सकता है? इसका मतलब आप मुझे नियम सिखाएंगे? आप यहाँ नया नया आए हैं ना। मैं भी काफी सालों से यहाँ के सार्वजनिक जिम्मेदार में हूँ। हम दोनों के मिलजुल के रहने से हम दोनों का ही फायदा है। सर, व्यवस्था बदल गई है। आप जो कह रहे हैं वो सरकार बदलते ही इतिहास हो गया। अब डिजिटल का जमाना है, सभी काम प्रक्रिया से चलता है। यदि आप सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो आपको कटघरे में भी जाना पड़ सकता है। देखिए, आप समझे नहीं। मैंने पहले ही बताया कि काफी सालों से सार्वजनिक जीवन में हूँ, इसलिए दिन भर घूमता रहता हूँ और काफी कप चाय पीता हूँ। चाय वहीं पीता हूँ जहां मेरे सेहत के लिए अच्छा होता है, मतलब पैसा। अब देखिए, इस तालाब की सफाई का जो राशि है वो मैं ही आवंटन कराऊंगा, तो इसलिए इसकी सफाई का काम मुझे ही मिलना चाहिए। सर, आप सही कागजात जमा कीजिए, आपको ठेका मैं दूंगा। हाँ, लेकिन एक बात, आपको ठेका इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आपका संबंध बड़े लोगों से है। इतनी समझाने की कोशिश की फिर भी आप समझे नहीं। क्या करें? ठीक है, मैं अभी देखता हूँ ब्रह्मपुत्र का पानी किस तरफ बहता है। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। टिफिन ले लो। पानी बोतल ले लिया? हाँ माँ, ले लिया। मुझे बोतल के पानी पीना अच्छा नहीं लगता। क्यों? स्कूल के सारे बच्चे सरकारी ट्यूबवेल की पानी पीते हैं। फिर भी तुम बाहर का एक बूंद भी पानी नहीं पियोगी, ठीक है?
ठीक है माँ। सुमित्रा, हाँ नाश्ता हो गया? जल्दी करो, आज मुझे जल्दी जाना है। हाँ होने वाला ही है अभी। क्या सुमित्रा, तुम भी? मुझे जिस दिन जल्दी रहता है उस दिन तुम लेटी रहती हो, और मुझे जिस दिन सोना होता है उस दिन जल्दी से जगा देते हो। ऊपर से ये वीडियो भी ना नाक में दम करके रखा है। क्या हुआ? क्या क्या उन्होंने? लोग तो कहते हैं वो बहुत अच्छे इंसान है। अरे खाक अच्छा है, वो मुझे नियम सिखाता है। अरे इतने नियमों के साथ करूंगा तो मेरे लिए बचेगा क्या? हुआ क्या है? हमारा वो जो पुराना तालाब है, लोग समझते हैं वहाँ पे भगवान की पूजा की जाती है तो वहाँ का पानी पिया जा सकता है, लेकिन वो तो इतना पुराना है कि मेरे पिताजी की उम्र से भी ज्यादा है। तो क्या हुआ? लेकिन वहाँ का पानी गंदा हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। सभी का मानना है कि वहाँ का पानी पीने से खतरा हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ दिखावा करके कुछ पैसे बटोरे जाए। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा। आप ये जिम्मेदारी लीजिए और लोगों का उपकार कीजिए, भले ही 2 पैसा कम मिले। तुम ये उपदेश देना बंद करो। मुझे जहाँ पैसा ज्यादा मिलेगा मैं वही काम करूँगा, बस। आप क्यों आए? आप तो संत आदमी हैं। आप जैसे व्यक्ति आने से हमें लगता है कि हम लोगों की सेवा ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, इन दिनों में शुद्ध पानी के बारे में कुछ किताबें पढ़ के परेशान हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पानी की गुणवत्ता की मूल्यांकन और प्रबंधन पर जोर दिया गया है। देखिए, मैं उसे और सरलता से बताता हूँ। हमारा शरीर वायु, पानी और मिट्टी से बनी हुई है। अगर इन चीजों में कुछ गलत होता है तो उसका असर हमारा शरीर में पड़ता है। लेकिन लोग इस बात को इतना गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। WHO का रिपोर्ट में ये कहा है, पानी की गुणवत्ता की रक्षा और संरक्षण के विषय में सबको शामिल किया जाए। हम लोगों से कहते रहते हैं, लेकिन लोग सुने तब ना। हमारे हॉस्पिटल में जितने भी मरीज हैं, ज्यादातर मरीज गंदे पानी सेवन से ग्रस्त है। अच्छा, आप क्यों आए? आप कृपया मेरी बात सुनिए। WHO का गाइडलाइन में इस बात पर जोर दिया गया है, पानी जनित संक्रामित बीमारियों के बचाव के लिए अणुजीवों का रखरखाव भी एक जरूरी लक्ष्य है। इससे अतिरिक्त मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए रासायनिक और हानिकारक तत्वों से बचाव भी जरूरी है। ये तो एक सामाजिक चुनौती बन चुकी है। अब आप ही हमें कुछ सलाह दीजिए, हमें क्या करना चाहिए? हाँ, मेरी तरफ से जितना हो सके मैं करूंगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं तो हमारी हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या कम हो जाएगी और हमें एक स्वस्थ लोगों के साथ रहने का मौका मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आप एक काम कीजिए, PHED यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ संपर्क कीजिए। ठीक है, नमस्कार। देखिए, सरकार को कई चीजें करनी है और आप जैसे लोगों को तो ये काम करना है। हाँ, प्रत्यक्ष रूप में आपका लाभ नहीं हो सकता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में सभी को लाभ होगा। फिलहाल सरकार सामूहिक संपदा और सामूहिक स्वास्थ्य पर दिलचस्पी ले रही है। आप एक काम कीजिए, बड़े तालाब का सफाई का काम ले लीजिए। थोड़ा सा गरीब के लिए भी सोचिए ना। हाँ, सोचा है, बहुत अच्छी तरह से सोचा है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप जैसे लोगों के साथ लेन देन करके मुझे कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं वर्तमान पर विश्वास करता हूं और मेरा वर्तमान तो आपने बर्बाद करके रख दिया है। कृपया आप ऐसा न कहें। मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ, मुझे सरकार का नियम और प्रावधान को मानना पड़ता है, इसलिए मेरे हाथ बंधे हुए हैं। हाँ, आप तो कह रहे थे कि आपका पहुंच बहुत ऊपर तक है, तो आप ही ऐसा कुछ नियम और शर्तें बना के ले आइए ना, जो आपके सुविधा के अनुसार हो। उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक आपकी फिलोसॉफी का सवाल है, आप गलत है। आपके साथ साथ आपका बेटे का भी भविष्य जुड़ा हुआ है, जरा उनके बारे में भी सोचिए ना।
एक बड़ा सा जुलूस हमारी तरफ आ रहा है। ये लोग शुद्ध पेयजल अभाव का विरोध कर रहा है। अरे भाई इतना चिंतित क्यों हो? उन लोगों को आने तो दो। हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? लोगों की सेवा के लिए तो बैठे हैं। उन लोगों के जो मांगे हैं उसको हमें ऊपर भेजना है। माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बेटा थोड़ा धीरे रखो, पिताजी को आने दो, शायद वो डॉक्टर को भी ले आ सकते हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, धीरे रखो। नहीं माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ सुमित्रा, प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ ना। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हाँ बेटा थोड़ा धीरे से रखो ना। हेलो। पानी की वजह से ही ये जहर फैला है। जिन जिन बच्चों ने तालाब के पानी से धोया हुआ प्रसाद खाया है वो सारे बच्चे बीमार पड़ गए। दरअसल किसी ने तालाब के पानी में कुछ जहरीला पदार्थ या मरा हुआ कुछ डाला होगा। एक रासायनिक विक्रिया हुई है। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि वो पदार्थ उतना खतरनाक नहीं था। अभी बच्चों ने उल्टी की है लेकिन सभी बच्चे ठीक है। आप लोग दोपहर तक बच्चों को ले जा सकते हैं। इसीलिए मैं तालाब की सफाई करता हूँ और उसकी पानी की रक्षा पर नजर रखता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती? ये तालाब के बिना सफाई और मरम्मत किए हुए उस पे आवंटित धनराशि हड़पने का योजना बनाया था। दिल से अगर एहसास हो तो गलती को गलती नहीं कहते। दरअसल महिलाओं ने घर के पीछे सामूहिक मैदान में अस्थायी रूप से व्यवस्था बना ली है। लेकिन तब क्या करते हो जब घर में प्रतिष्ठित मेहमान आते हैं? अगर उनको रात को जाने की जरूरत पड़ी, क्या वो खुली मैदान में जाएंगे? अब तक कोई परेशानी नहीं हुई, सब ठीक ठाक चल रहा है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, जब तूफान आता है ना, सब कुछ तबाह करके जाते हैं। बारिश खत्म होने के बाद छाता खोलने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं आप जैसे ग्रामीणों से आग्रह कर रहा हूँ, बिना सफाई के हम देश के साथ नहीं चल सकते। तुम मुझे तब तक समझ नहीं पाओगी जब तक तुम अपने दिल से मुझे समझने का कोशिश नहीं करोगी। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में एक दूसरे के साथ मिलकर रहना पड़ता है। मैं जिसे प्यार करता हूं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की मेरी इच्छा है।